अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। आज हम जिस अहम टॉपिक पर बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है एनीमिया, यानी जिस्म में खून की कमी का हो जाना। मगर अपनी इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पोस्टों को लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और काइंडली बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। अगर हम वजूहात पर आएँ कि खून की कमी या एनीमिया किस वजह से होता है, तो किसी भी मरीज़ में खून की कमी का मसला अगर होता है तो हमें चंद बुनियादी वजूहात नज़र आएंगी, जैसे कि किसी चोट या हादसे की वजह से खून का ज़ाय हो जाना, ग़िज़ा की कमी या क़िल्लत का शिकार होना मरीज़ का, पेट में कीड़ों की ज़्यादती या कीड़ों की मौजूदगी, इसी तरह जिस्म में आयरन या फौलाद की कमी भी ब्लड की कमी का बायस बनती है। किसी भी मरीज़ में खून की कमी की एक और वजह, ख़ास तौर पर ख़वातीन में खून की कमी की एक वजह बकसरत पीरियड्स का आना या मेंसेस की ज़्यादती। इसके अलावा गुर्दों की सोजिश भी एक वजह है खून की कमी की। टीबी या कैंसर के बायस भी खून की कमी वाक़ हो सकती है। और दोस्तों अगर विटामिन बी की कमी हो गई है जिस्म में किसी भी वजह से, तो भी हम खून की कमी का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों अगर हम अलामात की बात करें कि हम कैसे समझ पाएंगे कि मरीज़ में खून की कमी है या मरीज़ एनीमिया का शिकार है, तो सबसे पहले तो हम मरीज़ की ज़बान और नेल्स का मुआयना करेंगे। नेल्स और ज़बान का मुआयना करने पर हमें उनका रंग पिलाहट या सफ़ेदी माइल नज़र आएगा। सेकेंडली, पेशेंट बहुत जल्दी थकने की शिकायत करने लग जाएगा। फ़िज़िकली एग्ज़ामिन करने पर भी हमें पेशेंट के चेहरे पर जर्दी नुमाया नज़र आएगी। मरीज़ का सांस फूल रहा होगा। मरीज़ टेकीकार्डिया यानी धड़कन के बहुत तेज़ हो जाने का भी शिकार हमें नज़र। इसके साथ साथ दोस्तों अक्सर औक़ात जो एनीमिक पेशेंट होते हैं उनके मुंह पक जाया करते हैं और उनका हाजमा अक्सर ही ख़राब रहता है। बाज़ औक़ात खून की कमी का जो शिकार मरीज़ होगा तो उसकी तिल्ली भी हमें बढ़ी हुई नज़र आएगी अल्ट्रासाउंड कराने पर। इसी तरह उस खून की कमी के शिकार मरीज़ के चेहरे पे, टांगों पर और पाँव पर सूजन बहुत ज़्यादा नुमाया नज़र आएगी हमें। और जब हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो खून की कमी का जो शिकार मरीज़ होगा उसका लिवर भी हमें इनलार्ज नज़र आता है, तो हमें पता चल जाता है कि अब ये मरीज़ खून की कमी का शिकार हो रहा है या होने जा रहा है। तो दोस्तों ब्लड का अगर हम कंप्लीट पिक्चर करवाएं तो उसमें हमें देखना होगा कि इसमें रेड ब्लड सेल्स की तादाद कितनी है और इसके साथ साथ हमें आरबीसीज का जो साइज़ है वो भी ऐसे पेशेंट में अमूमन अनइक्वल सा होता है। कोई छोटे साइज़ के आरबीसीज होते हैं, कोई बड़े साइज़ के आरबीसीज होते हैं, जो कि निशानदही कर रहे होते हैं कि ये मरीज़ फौलाद की कमी या आयरन की कमी का भी शिकार है, जिसकी वजह से ये खून की कमी का भी शिकार हो चुका है। दोस्तों एनीमिया की एक मखसूस टाइप प्रेनिशियस एनीमिया भी कहलाती है, जो कि मैदे की ख़राबी की वजह से होती है। इसी तरह एनीमिया की एक मखसूस टाइप क्लोरोसिस है, जो कि अमूमन ख़वातीन में ज़्यादातर होती है। खून की कमी का जो शिकार ख़वातीन होती हैं, अक्सर क्लोरोसिस में जो मुब्तला होती हैं उनके चेहरे नीलगू, ब्लैकिश नीलगू टाइप हो जाते हैं, जो कि वाज़े सबूत होता है कि ये खातून ब्लड की कमी का शिकार हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये डायग्नोसिस कैसे होगा कि ये मरीज़ खून की कमी का शिकार हो चुका है और किस वजह से ये खून की कमी का शिकार हुआ है, ताकि उस वजह को ख़त्म करके और खून की मिक़दार जिस्म में बढ़ाई जा सके। तो इसके लिए हमें लेबॉरेटरी टेस्ट ब्लड सीपी कराना पड़ेगा, जिसमें हेमोग्लोबिन की भी तादाद हमें पता चल जाएगी, मिक़दार कितनी है हेमोग्लोबिन की,
और उनका ब्लड लेवल किस लेवल तक है, तो ये भी हमें ब्लड सीपी टेस्ट से मालूम हो जाता है। दोस्तों अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि खून की कमी के शिकार मरीज़ों का हम होम्योपैथिक तरीक़े इलाज से किस तरह बहुत अच्छा और बहुत तेज़ी से रिकवर कर सकते हैं ऐसे मरीज़ों को और बहुत अच्छा इलाज कर सकते हैं। तो हस्बे मामूल में इलामत के हिसाब से आप लोगों को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। अगर हम बात करें सबसे पहले ऐसे मरीज़ों की जो कि रतूबात ज़िंदगी या जिस्मानी रतूबात के ज़ाय होने की वजह से खून की कमी का शिकार हुए हैं या किसी टेंशन में मुब्तला हैं और उसकी वजह से वो खून की कमी का शिकार हो गए हैं, तो उसके लिए हमारे होम्योपैथिक में सबसे बेस्ट रेमेडी जो है वो एसिड फास्ट 30 में 4 कतरे दिन में 4 दफ़ा आप शुरू में मरीज़ को देंगे डायरेक्ट ज़बान पर, और ये बहुत तेज़ी से आयरन की कमी, खून की कमी मरीज़ के जिस्म में दूर करने में माविन साबित होगी और बहुत तेज़ी से ब्लड की मिक़दार बढ़ाएगी। दोस्तों अगर बच्चों और बूढ़ों में अगर खून की कमी पैदा हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है और अब उनके जिस्म में खून बनना बंद हो गया है, या वो बच्चे जो किसी भी तरीके से ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं या उनमें खून की कमी वाक़ई हुई है, तो सबसे जो बेस्ट दवा है वो एरिडेम मेट। ये 30 में पोटेंसी में यूज़ करें, दिन में 3 दफ़ा 4 कतरे डायरेक्टली ज़बान में, और इसको इस्तेमाल करवाने से आरबीसीज़ की तादाद ब्लड में बढ़ जाती है और ये बहुत अच्छी रेमेडी है अगर बच्चों और ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए इस्तेमाल की जाए तो। इसी तरह मलेरिया के बाद होने वाली खून की कमी में अगर देखा जाए, क्योंकि मलेरिया में अमूमन तिल्ली बढ़ जाया करती है और मरीज़ खून की कमी का शिकार हो जाता है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी हमारे पास है आर्सेनिक एल्बम, जो कि 30 में दी जाती है और बहुत तेज़ी से ब्लड रिकवरी करती है जिस्म में और बहुत तेज़ी से आरबीसीज़ को बढ़ाती है, उनका साइज़ नॉर्मल करने में मददगार साबित होती है। दोस्तों ख़वातीन में ड्यूरिंग पीरियड्स अक्सर शदीद कमज़ोरी और एमेनोरिया जैसे मसाइल हमें नज़र आते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो जिल्द होती है वो सफ़ेदी माइल होना शुरू हो जाती है और वाज़े हमें नज़र आ रहा होता है कि ये ख़वातीन खून की कमी का शिकार हुए, और इसी खून की कमी की वजह से उनके चेहरे पे नुमाया सूजन हमें नज़र आ रही होती है और कमर के निचले पोर्शन में शदीद दर्द पाया जाता है। और ये जो तकलीफ़ हैं ना सिर्फ ड्यूरिंग पीरियड्स बल्कि जो बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं उनमें ड्यूरिंग मेनोपॉज़ भी ये तमाम तकलीफ़ हमें नज़र आती हैं, और इनका वाहिद जो एक मसला होता है वो खून की कमी का होता है। तो बेस्ट रेमेडी फॉर ऑल दिस प्रॉब्लम इज़ कालीकाप 30 पोटेंसी में बेस्ट है। आप 3 टाइम अ डे 4 ड्रॉप्स आप डायरेक्टली टंग पे दीजिए, और जो अगर यही इसी मसले की वजह से वो खून की कमी का शिकार हैं ख़वातीन, तो बहुत जल्द रिलीफ़ मिलेगा और बहुत ज़्यादा उन्हें इस मसाइल से आराम मिलेगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा दोस्तों जरियाने खून चाहे किसी भी वजह से हो, चाहे उसका रीज़न पीरियड्स हों या कोई ज़ख़म हो या कोई एक्सीडेंट हो अल्लाह ना करे, या कोई भी रीज़न हो जिसमें कि खून बहने की वजह से मरीज़ खून की कमी का शिकार हो गया हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी हमारे पास है चाइना। 30 में दीजिए और कंटिन्यूस इस्तेमाल से खून की कमी बहुत हद तक बहुत तेज़ी से रिकवर होती है और बहुत तेज़ी से आरबीसीज़ बढ़ते हैं, और ये बहुत माउन साबित होती है जो भी जरियाने खून के मसाइल की वजह से खून की कमी वाक़ई हुई हो। तो दोस्तों ये तो थी चंद वो दवाएं जो कि बहुत ही मखसूस अलामात में हम मरीज़ों को फ़ौरी तौर पे दे सकते हैं और वो बहुत तेज़ी से अमल करती हैं। अब मैं आपको हस्बे मामूल ऐसा केमिक मुरक्कब बताने जा रही हूँ जो कि खून की कमी को दूर करने के लिए बहुत ही अक्सीर है, और यह तमाम ही मरीज़ों में, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे वो ख़वातीन हों, बहुत बिला झिझक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कलकेरिया फास 3x में, फीरम फास
3x में, नेट्रम म्योर 3x में और काली फॉक्स 3x में। ये चारों दवाएं आप इक्वल क्वांटिटी में ले लें और किसी जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, किसी खाली वाइल या खाली बोतल में आप बहुत आराम से इसको तमाम इक्वल जो क्वांटिटी है वो मिक्सअप करके रख लें और दिन में 4 दफ़ा आप आधा गिलास पानी में इसके 5 कतरे डेली आप मरीज़ को दें। ये बहुत ज़्यादा अफाका करती है खून की कमी के मरीज़ में। तमाम जो उसकी शिकायत होती हैं, थकन, असाबी कमज़ोरी और सूजन जो आ जाती है उनके चेहरों पे, नर्वसनेस, ये तमाम चीज़ों में बहुत ही अच्छा अमल करती है और मरीज़ को बहुत ज़्यादा अफाका फराहम करती है। तो दोस्तों, ये तो थी वो तमाम बेसिक होम्यो रेमेडीज़ जो कि खून की कमी के शिकार मरीज़ों को एज़ पर सिम्टम्स हम बहुत आराम से दे सकते हैं और वो मरीज़ की इन तमाम तकलीफ़ को रिलीफ़ करता है और बहुत ही जल्दी अफाका देता है। अब मैं उन तमाम ज़रूरी हिदायत को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो कि खून की कमी के मरीज़ों यानी एनीमिक पेशेंट्स को लाजमी इख्तियार करने चाहिए और इनके साथ अगर हम अपनी होम्यो रेमेडीज़ भी इस्तेमाल कराएं तो मरीज़ बहुत जल्द नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सकता है। सबसे पहले तो खून की कमी के मरीज़ों को ज़ूद हज़म मगर ताकतवर ग़िज़ाएँ देना बहुत ज़रूरी है और फ़ायदेमंद भी है। एप्पल, कैरेट, इसका इस्तेमाल, चुकंदर का इस्तेमाल, अगर हम मीट में देखें तो कलेजी का इस्तेमाल, लिवर जो होता है उसका इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ऐसे पेशेंट में। मगर अगर पेशेंट शुगर की तकलीफ़ का शिकार है तो फिर शुगर को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे मरीज़ों को फिर हम वो फ्रूट्स या वो ग़िज़ाएँ नहीं देंगे जिसमें शुगर की तादाद या शुगर की मिक़दार ज़्यादा होगी। किडनीज़ की कारकर्दगी का अंदाज़ा लगाने के लिए यूरिन में हमें जो है वो माइक्रो एल्बुमिन का टेस्ट कराना लाजमी होता है ताकि किडनीज़ के जो फंक्शन है और उनकी जो पोजीशन है उसको जज किया जा सके। अगर किडनीज़ फेलियर की तरफ जा रहे हैं तो उनकी तरफ से हमें लाजमी तवज्जो करनी पड़ेगी और फ़ौरी तवज्जो देनी पड़ेगी क्योंकि किडनी के जो ग्लैंड्स की सिक्रेशन है वो उसमें जो कमी अगर वाक़ई होती है तो वो भी एक रीज़न होती है खून की कमी बनने की। और इसका मैं आपको बिल्कुल तफसीली जो आप डिस्कस कर चुकी हूँ अपने किडनी फेलियर के व्लॉग में, तो काइंडली आप उसको ज़रूर देखिएगा ताकि खून की कमी अगर किडनी प्रॉब्लम की वजह से हो रहे हैं तो आपको उससे समझने में और उनकी दवाएं जो हैं आपको उसको देखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। एनीमिक पेशेंट को बकरे की कलेजी तवे पर हल्की हल्की सी भूनकर मरीज़ को रोज़ाना खिलाएं जिससे मरीज़ में खून की कमी बहुत जल्द पूरी हो जाती है। चेरी जो कि एक बहुत ही मज़ेदार फल है लेकिन बहुत मुख्तसर टाइम के लिए आता है, अगर हम मरीज़ को वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में खिलाएंगे तो ये भी बहुत जल्दी रिकवर करता है खून की कमी को क्योंकि इसमें तमाम आयरन और तमाम वो चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि खून की कमी के मरीज़ों को चाहिए होती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके बहुत से मसले मसाइल, क्योंकि ये कॉमन मसला है खून की कमी का जो कि आजकल के हमारी जो रूटीन लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से अमूमन लोगों में देखने में आता है और आयरन का इंटेक हम लोग बहुत कम कर रहे होते हैं, कैल्शियम हम इंटेक नहीं कर रहे होते हैं और जो खालिस ग़िज़ाएँ जो हैं हमें वो नहीं मिल रही होती हैं जिसकी वजह से ये तमाम तकालीफ पैदा होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी जो व्लॉग है इस सिलसिले में आपकी मददगार साबित होगी, मेरी दी गई हिदायत पे आप अमल करेंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।